मैं डॉक्टर रचना असूपा। पूर्व में हम आयनिक यौगिकों के क्या गुण हैं उस विषय में चर्चा कर चुके हैं और आयनिक बंध के विषय में भी हम पढ़ चुके हैं। अब आज हम बॉर्न हेबर चक्र के विषय में बात करेंगे और उदाहरण के तौर पर हम सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लेते हुए इस बॉर्न हेबर चक्र को समझेंगे। ये सोडियम क्लोराइड का बनना बॉर्न हेबर चक्र द्वारा समझाया गया है और इसमें सोडियम और क्लोरीन आपस में क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। तो इस चक्र के विषय में अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहला स्टेप बॉर्न हेबर चक्र का यह है कि जो मेटेलिक सोडियम है वो गैशियस सोडियम में परिवर्तित होगा और कोई भी सॉलिड जब डायरेक्टली गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो उसके लिए ऊर्ध्वपातन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि सब्लिमेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ सोडियम सॉलिड है, सब्लिमेशन एनर्जी रिक्वायर्ड हुई और सोडियम गैस में कन्वर्ट हुआ। तो इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं सोडियम सॉलिड प्लस डेल्टा एच सब्लिमेशन गिविंग सोडियम गैस। जो दूसरा स्टेप होगा उसमें क्या होगा कि क्लोरीन मॉलिक्यूल है वो क्लोरीन एटम में कन्वर्ट होगा और इस परिवर्तन के लिए हमें डिसोसिएशन ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि हाफ क्लोरीन गैस, डिसोसिएशन क्योंकि हाफ का हुआ है तो D/2 से डिनोट होगा और ये क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो है कन्वर्जन ऑफ गैशियस सोडियम एटम इनटू सोडियम आयन। जो गैसीय अवस्था में सोडियम परमाणु था वो अब सोडियम आयन में परिवर्तित होगा और जब ऐसा होगा तो कौन सी एनर्जी काम में आएगी? आयनाइजेशन एनर्जी। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ गैशियस सोडियम एटम इनटू सोडियम आयन इन गैशियस स्टेट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ हम देख रहे हैं कि सोडियम गैस है, आयनाइजेशन एनर्जी और किस में कन्वर्ट हो गया? सोडियम प्लस, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया है। अब इसके बाद क्या स्टेप होगा कि जो गैशियस क्लोरीन एटम हमारे पास था वो किस में कन्वर्ट होगा? क्लोराइड आयन में। तो अभी तक हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए? सोडियम का सोडियम गैस में कन्वर्ट होना, सोडियम सॉलिड का सोडियम गैस में कन्वर्ट होना और सोडियम गैस का सोडियम आयन में कन्वर्ट होना और क्लोरीन का हाफ क्लोरीन डिसोसिएशन के बाद में क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हुआ और अब ये जो क्लोरीन एटम था वो गैशियस क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हुआ। तो इसके लिए जो एनर्जी हमारी रिलीज़ होगी वो एनर्जी इस पूरे कन्वर्जन में ये होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हम इसको E A इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। जो क्लोरीन गैस है उसमें क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी जो रिलीज़ करेगा वो होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब जो फिफ्थ स्टेप होगा वो क्या होगा? हमारे पास में सोडियम आयन आ गया है, क्लोराइड आयन आ गया है। अब दोनों क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज हैं, सोडियम प्लस एंड क्लोराइड, they both will attract each other to form a solid sodium chloride crystal। तो ये सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस आयन दोनों क्योंकि विपरीत हैं एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल एक ठोस का निर्माण होगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो एनर्जी, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी उसे हम जालक ऊर्जा कहेंगे और हम यू से इसे डिनोट करते हैं। तो सोडियम प्लस गैस, क्लोराइड गैस दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, सोडियम क्लोराइड सॉलिड, और एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो कौन सी होगी? लैटिस एनर्जी। तो टोटल जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? सोडियम सॉलिड प्लस हाफ क्लोरीन गैस विल गिव यू सोडियम क्लोराइड सॉलिड। तो द एंथैल्पी चेंज फॉर द अबाव रिएक्शन इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। Now, after following all the steps, after studying all the steps, this is the exactly Born-Haber cycle for sodium chloride. We can see that sodium solid converting into sodium gas, delta H sublimation is heat of sublimation, that is उसकी जो वैल्यू है उसका जो मान है that is 108 किलो जूल्स। sodium gas then converted into sodium ion which is also in the gaseous form, उसके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 496 किलो जूल्स और हाफ क्लोरीन जिसका डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो 122 किलो जूल्स
और फिर इस क्लोरीन गैस का क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो एनर्जी रिलीज़ हुई है दैट इज़ -349 किलो जूल्स। अब ये सोडियम सॉलिड और क्लोराइड दोनों, ये नीचे नीचे आप देखिए ग्राफ में, साइकिल में Na+ और Cl- जो गैस है ये मिल करके और NaCl का निर्माण कर रहे हैं, और इसके लिए जो लैटिस एनर्जी रिलीज़ हुई है दैट इज़ -788 किलो जूल्स। तो जो हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है ओवरऑल, वो देखिए आप, हीट ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड प्लस लैटिस एनर्जी, तो ओवरऑल जो इसका मान होगा वो होगा 411 किलो जूल्स पर मोल माइनस में। नाउ देर आर वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ बॉर्न-हेबर साइकिल। इसके अनेक प्रकार से इसका उपयोग किया जा सकता है बॉर्न-हेबर चक्र का। ये इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी तथा लैटिस एनर्जी को ज्ञात करने में सहायक है, और ये अणुओं का जो स्थायित्व है, जो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उसको भी समझाने में सहायता करती है।